नमस्कार। सेंचुरियन टेस्ट में चौथे दिन का खेल अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। तीसरे दिन साउथ अफ्रीका ने 118 रन की बढ़त बना ली थी। एबी डिविलियर्स क्रीज पर बने हुए हैं। हालांकि भारत ने दो शुरुआती विकेट जरूर लिए थे जब जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की थी। आज चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों की क्या रणनीति हो सकती है? विराट कोहली क्या कुछ कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का वही हाल किया जाए जो केपटाउन टेस्ट की दूसरी पारी में किया था? हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह है, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन तीसरे दिन का खेल कैसा रहा और चौथे दिन अब गेंदबाजों पर विराट दारोमदार है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मनीजर 118 रन की लीड साउथ अफ्रीका के पास है और जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे डीन एल्गर और एबी डिविलियर्स, जिन्होंने कि अर्धशतक भी बना लिया है, ऐसा लग रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्या बारिश की वजह से कुछ मदद मिलेगी गेंदबाजों को? क्या कुछ चल रहा होगा भारतीय कप्तान के जहन में? देखिए, पिछले मैच में भी हमने देखा था जब बारिश हुई थी तो इंडियन बॉलर्स ने क्या हाल किया था साउथ अफ्रीका के बैट्समैन का, क्योंकि मॉइस्चर रहता है, हालांकि पिच कवर रहती है लेकिन आसपास भी बारिश। लेकिन मनी सर, शायद केपटाउन से हालात अलग है, सेंचुरियन पिच भी वैसी नहीं। बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था। लेकिन फिर भी इस पिच में मदद है बॉलर्स के लिए, क्योंकि बॉल रुक कर आ रही है। और कल हमने देखा था बारिश के बाद जब बुमराह बॉलिंग कर रहे थे किस तरह से बॉल सीम कर रही थी, बॉल हवा में अंदर आ रही थी, पड़ने के बाद बाहर जा रही थी और डिविलियर्स को परेशान कर रहे थे। डिविलियर्स की विकेट जल्दी लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो बाकी भारतीय सीम बॉलर्स हैं, शमी कोई ऐसी लय में नहीं लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही उनकी फिटनेस प्रॉब्लम है या क्या है। ईशांत शर्मा को समझ नहीं आई कि जब बुमराह बॉल को मिडवे पिच कर रहे हैं और उसके बाद स्किड करा के विकेट्स ले रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर करने लगे ईशांत शर्मा। सो ये सब चीज़ें जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास बॉलिंग में वो दमखम है कि इस टीम को फिर से जल्दी आउट कर सके ताकि ज़्यादा बड़ा टारगेट ना हो, क्योंकि अगर 250 से ऊपर चला गया टारगेट बहुत मुश्किल होगा। मनी सर, एक चीज और भी है कि कल गेंदबाजी की शुरुआत कोहली ने करवाई आर अश्विन से, 16 ओवर उनसे गेंदबाजी भी करवाई। क्या ये रणनीति सही थी? आपको लग रहा था वहां से दूसरी छोर से ईशांत शर्मा से गेंदबाजी करानी चाहिए थी? अर्ली ऑन स्टार्ट नई गेंद के साथ फास्ट बॉलर ही ठीक रहते? देखिए, ये बाद में स्पेकुलेशन करना, बाद में पोस्टमार्टम करना बहुत आसान होता है। लेकिन आर अश्विन का हमने देखा है जब ये बॉल नहीं होती है, कुकुपुरा की बॉल नहीं होती है, हार्ड होती है, उसकी सीम थोड़ी सी उभरी हुई होती है, वो बहुत परचेज ले लेते हैं। और जिस तरह से मदद थी पिच में, आई थिंक कप्तान ने सोचा होगा कि इसमें उछाल ज़्यादा मिलेगा, टर्न ज़्यादा मिलेगा और उसमें एक मौका बन सकता है विकेट्स लेने का। बॉलिंग अच्छी भी की आर अश्विन ने, हालांकि उन्हें विकेट्स नहीं मिली, वो उनकी बैड लक थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस डिसीजन में कोई खराबी। चलिए कल की बात करते हैं और कल के खेल की अगर कुछ हाईलाइट थी तो वो थी विराट कोहली की विराट पारी। किस तरीके से 153 रन बनाए विराट कोहली ने। हालात विपरीत थे लेकिन कोहली तो कोहली है और जब कोहली रन बनाते हैं तो विराट पारियां खेलते हैं। और मैच से पहले फॉफ डू प्लेसी, जो कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आपको महान बनना है तो फिर आपको हर मैदान, हर कंडीशंस में रन बनाने पड़ेंगे। मनी सर, ऑस्ट्रेलिया में रन बना चुके हैं, न्यूजीलैंड में भी शतक, साउथ अफ्रीका में भी एक शतक था, लेकिन ये जो शतक जिस हालात में आया शायद एक स्टेज और आगे करेगा विराट कोहली को उनके साथ जो मौजूदा दौर के क्रिकेटर्स हैं। बिल्कुल, देखें, ये अपने क्रिटिक्स को जवाब देते हैं। जितना बड़ा चैलेंज आता है इनका कंसंट्रेशन, इनका फोकस लेवल उतना बढ़ जाता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है और ये मुझे समझ नहीं आता कि बाकी के जो इंडियन बैट्समैन हैं या इंडियन प्लेयर्स हैं ये क्यों नहीं सीख पा रहे हैं उनसे। उनको देख के, उनसे बात ही करके पता चल जाएगा कि वो क्या करते हैं अपने खेल को उठाने के लिए। और यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी। कप्तान है टीम के, उनको पता था कि उनको उनके बैट से रन आना ज़रूरी है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि उन्हें बाकी बैट्समैन के ऊपर इतना भरोसा नहीं है, लेकिन ये बेहतरीन इनिंग्स, ये उनका वन ऑफ द बेस्ट 100 था। क्योंकि यहाँ पर लीड कम से कम रह जाती या अगर और खेल जाते तो शायद इंडिया को लीड भी मिल जाती, ये बहुत ज़रूरी था। सो केवल 28 रन तक की लीड रह गई साउथ अफ्रीका की, वो केवल इस 150 की बदौलत। जी हाँ, बिल्कुल। और मैदान में ऐसा ही लग रहा था कि शायद विराट कोहली अलग तरीके की कंडीशंस में खेल रहे हैं, बाकी खिलाड़ी अलग तरह की कंडीशंस में खेल रहे हैं। और जब आप इस तरीके की पारी खेलते हैं तो जो वो ग्रेट मार्क होता है ना, वहां पर आप पहुंच जाते हैं। चलिए बात हार्दिक पांड्या की भी करते हैं। आए तो थे वो विराट कोहली का साथ देने, लेकिन जिस तरीके से आउट हुए विराट कोहली को भी बहुत गुस्सा आया हार्दिक पांड्या पर। मनी सर, शायद ये एक ऐसी चीज है जिसको आप सिखाते आ रहे हैं, कोचिंग मैनुअल्स में लिखा होता है कि आप बैट को ड्रैग करते हुए जाएं, लेकिन हार्दिक पांड्या जिस तरीके से आउट हुए ऐसा लगा कि विकेट गिफ्ट करके चले गए अपना साउथ अफ्रीका को। देखिए, अपनी विकेट की कीमत तो लगानी पड़ेगी। आप अपने नेचुरल शॉट्स खेलते हुए आउट हो जाए तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन ये तो ब्लंडर है क्योंकि उस समय एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। और अगर उस समय पार्टनरशिप हो जाती, क्योंकि हार्दिक पांड्या को हमने पिछले टेस्ट मैच में भी देखा था, पहले टेस्ट मैच में जब वो स्ट्रोक्स खेलना शुरू करते हैं तो बॉलर्स बैकफुट पर चले जाते हैं। और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स अपनी ही पिच के ऊपर, जहां की बॉल अच्छी खासी सीम कर रही थी, बैकफुट पर चले गए थे। सो उनका वहां पर खड़े रहना बहुत जरूरी था। सो इनको ये बहुत जल्दी सीखना होगा कि अपनी विकेट की कीमत कैसे लगाएं, बॉलर को इतनी आसानी से या फील्डर्स को इतनी आसानी से विकेट्स ना दें। ये मैं कल तक कह रहा था कि बहुत अलर्ट हैं, बहुत एजाइल हैं,
लेकिन मैं अपने शब्द अभी वापस लेता हूं, क्योंकि जिस तरह से आउट हुए ये अनपार्डनेबल है, इसकी कोई माफी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जरूरत थी आप तब अपनी विकेट इस तरह से थ्रो करके चले। जी हाँ, और बिल्कुल अगर हार्दिक पांड्या वहां पे टिके रहते, विराट कोहली का साथ देते, तो जो ये 27-28 रन कम रह गए, शायद भारत साउथ अफ्रीका के स्कोर के और ज्यादा करीब होता या लीड भी बना सकता था वहां पे, क्योंकि उसके बाद टेल ओपन हो गई थी भारत की। मनीष सर, शायद जैसी गलती पांड्या ने की वैसी गलती पार्थिव पटेल की भी मानी जाएगी, क्योंकि ये तो विकेट कीपर की कॉल थी। बिल्कुल कॉल थी ये तो, बल्कि वो लेफ्ट हैंडर है, उनके लेफ्ट हैंड पे ही थी जी, और वो हट ही गए बेसिकली। अगर आप देखें ये कैचेस विकेट कीपर नहीं पकड़नी होती है, और अगर ये कैच पकड़ा होता तीसरी विकेट गिर जाती, क्योंकि ये बारिश के बाद आए थे और बॉल अच्छी खासी फिर से सीम करने लगी थी और बुमराह को एक और विकेट मिलती। कहीं ऐसा भी हो सकता था कि 4 आउट हो चुके होते इस समय साउथ अफ्रीका के, और प्रेशर इस समय होता साउथ अफ्रीका के ऊपर। सो ये इन्वॉल्वमेंट गेम में होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचे मैं अटेम्प्ट करूं, अगर छूट जाए वो मानी जाएगी कि मैंने ड्रॉप कर दी, तो फिर आप आगे नहीं जा सकते, ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्टर्स को, कोच को, कैप्टन को इस बात से बहुत ज्यादा नाराजगी होगी पार्थिव पटेल। चलिए मनीष सर, चौथे दिन का खेल शुरू होने वाला है, आपको क्या लग रहा है, क्या विराट कोहली के जहन में होगा कि ये टारगेट है तो वहां तक हम चेस कर लेंगे? वो रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पुजारा कहते हैं कि 350 हम चेस कर लेंगे और टीम 208 के करीब भी ना पहुंच पाए। नहीं, देखिए जिस तरह की पिच है, मुझे लगता है 225-250 तक का टारगेट होगा तो इंडिया को इतनी ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर 250 से स्कोर ऊपर चला गया तो फिर समझ लीजिए बहुत मुश्किल होने वाली है, और फिर से विराट कोहली के ऊपर सब कुछ। जी, और मनिंदर सर, आपकी बात से एक बात तो साबित हो रही है कि टेस्ट मैच की चाबी साउथ अफ्रीका के पास है, क्योंकि 118 रन की उनके पास लीड है, और अगर सिर्फ 2 विकेट उनके गिरे में और एबी डिविलियर्स, डीन एल्गर यहां से पारी को आगे ले जाते हैं, 250 से के पार जाती है, तो दबाव में भारतीय टीम होगी। मनीष सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।